ये सभी को दिख रहा है बेटा? यस इज इट सर। ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ इसमें, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव को कंसर्न माइंड में रखते हुए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट, इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखेंगे, दैट इज 478 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज। तो ये रिजल्ट देगा आपको फिट में देगा। किस में देगा? फिट में। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, दिस इज योर लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट, दिस इज योर 11th इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर जो होगा, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, वो क्या होगा? दैट इज एल आर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 492 अपॉन फ्रिक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज। ठीक है, रिजल्ट आपको किस में मिलेगा? फिट में मिलेगा, जब आप इसको फ्रिक्वेंसी रख के और डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज 12th इक्वेशन। ठीक है, थर्ड अगर पॉइंट देखें, लेंथ ऑफ डायरेक्टर, लेंथ ऑफ डायरेक्टर दैट इज एल डी। इसमें क्या होगा? 461.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज। ठीक है, रिजल्ट किस में मिलेगा? फिट में मिलेगा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है। आप आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको लेंथ मिल जाएगी डायरेक्टर की। इसका तो फोर्थ आपका है एलिमेंट स्पेसिंग, जो हम हर एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग करते हैं, एलिमेंट स्पेसिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? एस से। ये क्या होगा? 142 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज, रिजल्ट आपको मिलेगा फिट में। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मतलब मेमोराइज रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका डिजाइन पैरामीटर्स हो गया। फिर हमने आपको उसकी थियरी बता दी। इसका एक डायग्राम हमने आपको और बताया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, एक मिनट में फिर से दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। एक हमने आपको डायग्राम और दिखाया था इसका, आप अगर आपको याद हो। ठीक है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक है एक मिनट बेटा वेट करिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। इसमें इसमें मैंने आपको एक डायग्राम और दिखाया था, जिसमें हमने रेडिएशन पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें दिखाई थी आपको। ठीक है, वही डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। जस्ट वेट। I'm just showing you file. मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ आपको। ये भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ट शेयर यू।
ये डायग्राम दिख रहा है बेटा सभी को? ये डायग्राम विजिबल है? यस सर। ये हमने ये एक्चुअली यागी उड़ा एंटीना का ही है। ये रेडिएशन पैटर्न के हिसाब से हमने इसको लेंथ वगैरह सब इसमें डिफाइन की हुई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इसको स्किल पूरा विजिबल हो रहा है क्लियरली? ये थोड़ा अभी मतलब कुछ कम मतलब उस तरह से दिख रहा है, ये कुछ कट तो नहीं सर रहा है इसमें? विजिबल है। ओके ओके। यस सर। हाँ तो ये देखिए, इसमें ये ऊपर आप देख रहे होंगे, दिस इज योर बैक लोब। थोड़ा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिस इज द बैक लोब। ये आपका बैक लोब है। ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये और ये वाले जो हैं, ये और ये बेसिकली डायरेक्टर कहलाता है। दिस इज योर डायरेक्टर। हमने बताया था ना, डायरेक्टर मोर देन वन होता है। देखिए यहाँ पे ये और ये आपके डायरेक्टर्स हैं, तो एक तरह से दो डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, साइड लोब्स भी बोलते हैं इनको। वी हैव टू डायरेक्टर्स। ये आपका बैक लोब है, दिस इज योर बैक लोब। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन लोब है। ठीक है, ये दिस इज योर मेन लोब, जिसको हम लोग जो हम लोग को जो पैटर्न मेन लोब मिल रहा होगा, जिसमें हमारी गेन हाई, जिससे हमको हाई गेन मिलता है, वो यही है। ठीक है, दिस इज योर मेन लोब। ये आपका डायरेक्टर लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायरेक्टर लेंथ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर लेंथ हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक डाइपोल लेंथ हो गया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डाइपोल है आपका। डाइपोल मीन्स योर मेन बीम। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, एंटीना का मेन एलिमेंट जो है, ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, वो डाइपोल बनाता है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टर है, दिस इज योर रिफ्लेक्टर। ठीक है, सबकी लेंथ भी गिवन है, तो ये भी डायग्राम आपको याद रखना है। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, इस तरीके से कुछ एंटीना है जो पहले हम लोग यूज करते थे नेशनल टीवी वगैरह में देखने के लिए। अभी भी आपको कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता था। ये देखिए, सभी के बीच में ये डिस्टेंसिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखेंगे तो कुछ और है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा है। तो मतलब स्पेसिंग वेरी कर रही है, इसीलिए नॉन लीनियर एरे बोलते हैं। एरे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडिएटर्स का अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स का एरे लगा हुआ है, कनेक्टेड है। ये आपका मेन बीम है, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग रॉड बोलते हैं, जिससे सारे एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक जगह से हम फीड करते हैं, ये आपका जो होता है, इसी को हम ड्रिवन एलिमेंट कहते हैं। दिस इज योर ड्रिवन एलिमेंट। जो ये इसमें दो डाइपोल यूज हो रहे हैं, एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। ठीक है, सपोर्टिंग रॉड के इधर एक डाइपोल, सपोर्टिंग रॉड के इधर एक डाइपोल, तो दो डाइपोल हो गए। ठीक है, क्लियर है? फोल्डेड डाइपोल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये फोल्डेड है, देखिए रोटेट किया हुआ है। ठीक है, कर्व्ड फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड फोल्डेड डाइपोल। लेंथ कितनी होती है, λ/2। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? सबको दिख रहा है ये? बता, सभी को दिख रहा है बेटा ये? यस। तो इस तरीके से यस सर। हमारा एंटीना होता है, जिसको हम यागी उड़ा एंटीना कहते हैं। ठीक है, दिस इज योर यागी उड़ा एंटीना। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। यागी उड़ा एंटीना में, एंटीना एलिमेंट हमने आपको पैरामीटर्स भी बता, एंटीना डिजाइन पैरामीटर्स भी बता दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके सेलिएंट फीचर्स भी बता दिए आपको, लेंथ वगैरह भी बता दिया। किसी को कोई डाउट? तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली फोल्डेड डाइपोल एंटीना है। क्या है? फोल्डेड डाइपोल एंटीना। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, भी टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? इसको हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है ना? कैसे करें? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है ये सभी को? यस सर। ओके, तो नाउ वी कम टू अगेन। तो अगला जो टॉपिक है आप डाल लीजिएगा, फोल्डेड डाइपोल एंटीना।
ठीक है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना, इस तरह से टॉपिक डाल लीजिएगा, ये अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हम अटेंडेंस लेने जा रहे हैं। गोइंग टू टेक द अटेंडेंस ऑफ यू ऑल। पेपर कैसा था आप लोग का, क्विज का? हाउ वाज द पेपर? पेपर कैसा था बेटा, क्विज का? आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की। हेलो? अच्छा सर। ठीक है, हेलो हाँ बेटा। सर, सही पेपर था सर। पढ़ाई हुई चीजें थी ना पेपर में? यस सर, यस सर। अगर आप रेगुलर क्लास वगैरह ले रहे होंगे, नोट्स वगैरह देखते होंगे, तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर मैक्सिमम चीजें सब पढ़ाई हुई हैं। यस हम्म। सर। और जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हीं के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वो अनअवेयर हैं चीजों से, नई चीजें हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए अटेंडेंस जो अभी हमें दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, 122, ठीक है, 131, 133, 141, 145, 9002, 9005। ठीक है, कितने लोग हैं, इतने लोग की अटेंडेंस हमने लगा दिया है। ठीक है, और ठीक है बेटा, ठीक है फिर, थैंक यू। Thank you, sir. अच्छा, ये आप लोग ट्यूट अपनी सबमिट कर दीजिए, ठीक है? ट्यूट सभी लोग सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग ट्यूट नहीं जमा किए हैं अभी तक, सेकंड थर्ड दोनों जमा कर दीजिए, क्योंकि नंबर चढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक